मेरे स्टूडेंट, आज हम एडिटोरिया के मॉक टेस्ट नंबर 8 को करने वाले हैं। ठीक है, इसका पार्ट 1 कर चुके हैं, पार्ट 2 करने जा रहे हैं। जो भी दोस्त अगर नहीं देखे हैं पार्ट 1 जाकर देखेंगे, पार्ट 2 को भी देखेंगे। ठीक है, जो भी दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं उनको बता दें, 1 से लेकर ये 8 तक हमने क्या किया, यूट्यूब पे इसी चैनल पे अपलोड कर दिया, जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट है वहाँ से। इसके साथ साथ आपको बता दें 7500 जो क्वेश्चन है उसका भी हम क्या किया, प्रैक्टिस सेट को डाल दिए हैं, आप वहाँ भी जाकर देख सकते हो। आपको लगेगा कि सर समय ज़्यादा लग रहा है तो 1.5x में करना और जल्दी से वीडियो को देख लेना। वीडियो इसीलिए देखना कि रिकॉल करना बहुत ज़रूरी होता है। एग्ज़ाम हॉल में हमें रिकॉल करना होता है चीज़ों को। किताब पढ़ना और क्वेश्चन करने दोनों में फ़र्क होता है, वो भी एग्ज़ाम हॉल में। ठीक है, तो वहाँ पे क्लियरिटी चाहिए। अगर जो क्वेश्चन कर रहे हो उसका आंसर पक्का पता होना चाहिए, नहीं तो कन्फ्यूज़न होता है और चीज़ें गलत हो जाती है। बाद में पता चलता है काश थोड़ा सा मेहनत कर लिए होते या काश थोड़ा ध्यान से पढ़ लिए होते तो आज सही होता मेरा क्वेश्चन। इसीलिए क्या करेंगे आप कि ध्यान से चीज़ों को पढ़ेंगे और करेंगे। ठीक है, चलिए अपने क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। पार्ट 1 कर चुके हैं, अब पार्ट 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 81 से करना है, 80 क्वेश्चन कर चुके थे। देखिए 81 नंबर क्वेश्चन क्या है, ऐसी कार्बनिक यौगिक क्या कहलाते हैं जिनकी अणु जो सूत्र होते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो समान होता है, सेम होता है, बट उनकी जो भौतिक और रासायनिक गुण क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। मतलब उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज अलग होते हैं, लेकिन उनकी फॉर्मूला क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो इस चीज़ के बारे में बात किया है। तुम्हारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा सर, हमारा आइसोमर। ये आइसोमर का होता है। ठीक है, जैसे आप देखो अगर नॉर्मल ब्यूटेन के उठाओ तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, C4H10, नॉर्मल जो ब्यूटेन हो गया। और वही आइसो ब्यूटेन का भी उठाओ तो C4H10। देखो फॉर्मूला क्या है, दोनों का सेम है, लेकिन इनकी कैरेक्टर में क्या होता है, डिफरेंस होता है। तो राइट ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। 82 नंबर देखो, मानव द्वारा संश्लिष्ट किया गया पहला रेशा था कौन सा, तो नायलॉन था। राइट ऑप्शन क्या हो गया हमारा, ये हो जाएगा 1935 में इसको किया गया था। ठीक है, एटी 3 नंबर में देखिए सूची 1 और 2 दिया है और क्या करना है, हमें मिलाना है। लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है, दही में। एक क्या होगा हमारा 3 हो जाएगा। हम ऑप्शन की तरफ चलेंगे। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आता है, एलिमिनेशन मेथड अपनाओ, आपको जो क्वेश्चन में आता है सेम सिर्फ उसको एक मिलाने की कोशिश करो, और नहीं आता है फिर भी कोई दिक्कत नहीं, आप 50% या 100% तक जा सकते हो। जैसे देखो इसका 1 3 होगा तो क्या इसमें है 1 3, नहीं, इसमें है नहीं, इसमें है नहीं, तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। और कुछ को ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं है। निम्न में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान प्रोटॉन और हाइड्रोजन आयन क्या करता है, त्याग करता है और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है अभिक्रिया के दौरान। तो ये अम्ल जो होता है जब अभिक्रिया करता है तो H+ आयन को क्या करता है, डोनेट कर देता है और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है। ठीक है, 85 नंबर क्वेश्चन देखो, कौन सा पीएच मान सर्वाधिक क्षारीयता को प्रदर्शित करता है। तो हमारा पीएच मान पे क्या होता है, 7 बीच में होता है, 0 से लेकर 14 तक होता है। 7 क्या होता है, न्यूट्रल होता है। 7 के अगर ऊपर हम जाते हैं तो ये सब क्षारीयता को बताता है। तो जो 14 होता है वो मैक्सिमम क्षारीयता को बताता है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा, सी। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है, केमिकल जो हमारा चेंज होता है उसका उदाहरण नहीं है। तो बर्फ का पिघलना, राइट ऑप्शन क्या होगा, डी। क्योंकि बर्फ क्या होता है, ये फिजिकल चेंज होता है, केमिकल चेंज नहीं होता है, ये भौतिक चेंज होता है। बर्फ को आप क्या करो, फ्रीज से बर्फ निकालो, उसको एक बर्तन में रख दो, क्या होगा, पानी में चेंज हो जाएगा। फिर से हम पानी को क्या करेंगे, अगर फ्रीज में रखेंगे फिर से वो पानी बन जाएगा। ये प्रोसेस चलेगा। तो ये क्या हो रहा है, रिवर्स हो रहा है एक दूसरे में। अगर इरिवर्सिबल, जैसे देखो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो ऊर्जा खपत हुआ, ये सब चीज़ें आती है क्या, नहीं। कोयला जलाने के बाद कोयला फिर से वही कोयला आएगा क्या, नहीं। तो इसीलिए हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 87 देखो, CH3COOH को कौन सा अम्ल कहा जाता है, तो एसिटिक अम्ल है। राइट ऑप्शन क्या होगा, बी।
ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? C6H12O6। राइट ऑप्शन क्या होगा? डी। 89 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्या करना है? मैंने निम्नलिखित कथन पे क्या करना है? विचार करना है। अपमर्जक एल्कीन प्रकार के हाइड्रोकार्बन के सल्फोनिक अम्लों के सोडियम अथवा पोटेशियम लवण से होते हैं। क्या होगा हमारा? ये पूछा क्या है सर? कथन सही। तो ये क्या है? ये हमारा सही होगा। कठोर साबुन वसीय अम्ल को पोटेशियम लवण से निर्मित किया जाता है। कठोर साबुन को नहीं, इसको किससे करते हैं? तो हम करते हैं इसको किससे? सोडियम से। सोडियम के लवण से करते हैं, पोटेशियम के लवण से नहीं। ठीक है, तो ये क्या होगा? हमारा गलत हो जाएगा। तीसरा देखो, मृदु जो साबुन वसीय अम्ल के सोडियम लवण से निर्मित होते हैं, यहाँ पे देखो ये दोनों एक दूसरे को उलट दे दिया है। यहाँ पे पोटेशियम लवण का यूज किया जाता है, तो ये भी क्या होगा? गलत। केवल और केवल एक होगा हमारा राइट ऑप्शन। नब्बे नंबर क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित कथन पे क्या करना है? हमें विचार करना है। ठीक है, इसमें क्या देखना है? कौन सा कथन सही नहीं है, गलत। हमें उसमें से गलत ढूंढना है, कौन सा सही नहीं है। तो आंतरिक दहन जो इंजन के सिलेंडर में जब ईंधन का अंतिम भाग उपयोग होता है, जब हम अंतिम में जो बच गया फ्यूल उसको अगर हम यूज करते हैं, तो उस समय पूर्व स्वतः प्रज्वलित होकर एक विशेष ध्वनि के साथ क्या होता है? विस्फोट करता है। तो इस ईंधन को उत्तम दहन माना जाता है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अपस्फोटन बोलते हैं। तो ये क्या होगा? हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, गलत हो जाएगा, सही नहीं है। किसी ईंधन के अपस्फोटन रोधी गुणों का मूल्यांकन उसकी ऑक्टेन संख्या के आधार पर किया जाता है, ये सही है। तो गलत पूछा है, तो हमारा केवल और केवल एक। तो राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? बी। देखो, अग्निशमक के रूप में कौन से मतलब किसको प्रयोग किया जाता है? अग्निशमक में तो हम करते हैं इसमें कार्बन टेट्राक्लोराइड के करते हैं। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? बी। मोम क्या है? तो मोम क्या होता है? एक लंबी श्रृंखला एल्कीन श्रृंखला से युक्त एक कार्बनिक पदार्थ होता है। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ये। कौन सही है? तो इसमें से क्या है? विलंबन में परिक्षेपित जो कणों का आकार क्या होता है? 10⁻³ सेंटीमीटर से 10⁻⁻4 सेंटीमीटर या उससे अधिक होता है। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या होगा? सी। सूची एक दिया है और दूसरे को हमें क्या करना है? मिलाना है। तो थोरियम का हमारा अयस्क क्या होता है? तो मोनोजाइट होता है। हम ऑप्शन की तरफ चलेंगे, इसमें है क्या? दो नहीं, इसमें है नहीं, इसमें है नहीं। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा? बी। सिंदूर का रासायनिक नाम क्या होता है? तो मर्क्यूरिक सल्फाइड। राइट ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। देखिए, यूरियम 238 से कितने अल्फा कण निकलकर थोरियम 234 में परिवर्तित हो जाते हैं? तो एक। अगर अल्फा कण निकलता है तो ये क्या हो जाता है? ये चेंज हो जाता है किसमें? थोरियम में। ठीक है, देखिए कौन सा युग्म सही है? अल्कोहल के COOH नहीं, इसका क्या होता है? OH होता है। और कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्या होता है? COOH। ये उल्टा यहाँ पे दे दिया है। एल्काइन का C और ट्रिपल बॉन्ड कार्बन के साथ होता है, ये हमारा सही होगा। ठीक है, कीटोन का क्या होता है? तो इसका होता है सर C ट्रिपल बॉन्ड O, मतलब ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, तो राइट ऑप्शन इसका C हो जाएगा। देखो 98 में क्या करना है? निम्नलिखित में से कौन सा तत्व हैलोजन नहीं है? हैलोजन का मतलब समूह ग्रुप 17 का होना चाहिए, 17 का। तो कौन सा नहीं है? और ये क्या होता है? ये राइट ऑप्शन हमारा डी हो जाता है। हाइलोजन क्या होते हैं? ये हाईली रिएक्टिव होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा रिएक्टिव क्रिया करने के लिए बहुत तैयार रहते हैं, ये चीज़ समझ लो। ठीक है, तो हाईली रिएक्टेड होते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा अगर रिएक्टिव की बात करें तो फ्लोरीन जो होता है ना, सबसे विद्युत क्या होता है? ऋणात्मक तत्व होता है फ्लोरीन।
तो हमारा राइट ऑप्शन इसमें से डी हो जाएगा कि हैलोजन ग्रुप का ये नहीं है। 99 नंबर क्वेश्चन देखिए, कथन पे क्या करना है विचार। अफबाउ सिद्धांत के अनुसार उपकक्षाओं में इलेक्ट्रॉन के प्रवेश का उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर वाली कक्षाओं की ओर होता है। तो क्या होगा गलत, क्योंकि ये निम्न ऊर्जा से उच्च के तरफ जाता है। ठीक है, निम्न से कहाँ जाता है उच्च, तो ये हमारा क्या होगा गलत हो जाएगा। 99 का पहला क्या होगा गलत पूछा है, देखो इसमें से सत्य पूछा है। पाउल का अपवर्जन नियम के अनुसार दिए गए परमाणु में किन्हीं दो इलेक्ट्रॉन के लिए 4 क्वांटम संख्या का मान समान होता है। समान होता है तो क्या है ये हमारा गलत हो जाएगा ये भी, तो राइट ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। कह रहे कौन सा सही है। गलन का मतलब क्या होता है कि सॉलिड लिक्विड में बदल जाए, तो यहाँ पे क्या दिया है गैस अवस्था द्रव में, गलत हो जाएगा। क्योंकि गलन का मतलब क्या हुआ कि जो ठोस में है पिघल गया, वो बन गया द्रव। हिमीकरण, गैस अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तन को हिमीकरण बोलते हैं, नहीं इसको डिपोजिशन बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं डायरेक्ट ऊर्ध्वपातन बोलते हैं, तो ये भी नहीं होगा। संघनन, गैसीय अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तन, राइट ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। संघनन जैसे देखो कि हवा ऊपर उठता है, जब ऊपर जाता है तो ये धीरे धीरे संघनन होता है, इसमें हल्के हल्के आर्द्रता आते हैं, तो ये क्या करता है बारिश करने लगता है, द्रव अवस्था में हो जाता है, तो ये राइट ऑप्शन हमारा सी हो जाए। यहाँ से बिहार स्पेशल के लिए मैपिंग का क्वेश्चन है, अब देखेंगे। चलो कह रहे नेपाल से सीमा बनाने वाले जिलों में इनमें से कौन सा समूह सही नहीं है या शामिल नहीं है। ठीक है, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी ये तो सही है, सीमा साझा करते हैं नेपाल से। अररिया, मधुबनी, सुपौल ये भी साझा करते हैं। सुपौल, पश्चिमी चंपारण, किशनगंज ये भी करते हैं, तो राइट ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। क्यों सर, किशनगंज तो करता है, क्या सीवर करता है, नहीं सीवर क्या करता है ये साझा नहीं करता है। ठीक है, नेपाल के साथ अपना बाउंड्री को साझा नहीं करता है, तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो गया डी। चलो 102 नंबर क्वेश्चन देखो, इसमें क्या है 102 में कथन पे क्या करना है हमें विचार करना है। उत्तर प्रदेश से बिहार की 8 जिलों की सीमा लगती है, 8 जिलों के सीमा लगती है, तो ये क्या होगा हमारा सही होगा। 8 जिले की सीमा लगती है, जैसे रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज, पश्चिमी चंपारण ये सब। कैमूर जिले की सीमा उत्तर प्रदेश झारखंड दोनों से साझा करती है, कैमूर के नहीं करती है, किसकी करती है रोहतास। रोहतास जो है ना डिस्ट्रिक्ट बिहार का, ये झारखंड के साथ भी बाउंड्री शेयर करता है, ये यूपी के साथ भी। ठीक है, कैमूर जिला नहीं, तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे, तो राइट ऑप्शन केवल एक हो जाएगा। कौन सा जिला झारखंड पश्चिम बंगाल दोनों सीमा साझा करता है, तो ये कटिहार है, राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा बी। कटिहार जो है झारखंड बांग्ला जो पश्चिम बंगाल है इससे दोनों से बाउंड्री शेयर करते हैं। 104 नंबर देखो, बिहार में सबसे ज़्यादा जिलों में सीमा साझा करने वाला जिला कौन सा है, तो पटना। ठीक है, जो पटना है इस सबसे अधिक क्या करता है जिला को शेयर करता है, जैसे 9 जिलों को ये शेयर करता है, कितने 9। मुजफ्फरपुर कितने जिलों के, तो 8। बेगूसराय कितने के, तो 5। दरभंगा 6 जिलों का। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा सी। निम्न में से कौन सी नदी झारखंड और बिहार की सीमा बनाती है, कौन सी नदी बनाती है, तो सोन नदी और उत्तरी कोयल नदी, तो राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा डी हो जाएगा। बिहार तथा उत्तर प्रदेश की सीमा कितनी नदियों द्वारा बनाई जाती है, कितनी नदियों द्वारा, तो 4 नदी, जैसे देखो गंडक नदी हो गया, घाघरा हो गया, गंगा हो गया और कर्मनाशा, ये 4 नदी है, तो राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा बी। गंडक, घाघरा और जो गंगा नदी और कर्मनाशा।
बिहार का सबसे दक्षिणतम जिला कौन सा है, सबसे साउथ में कौन सा है, तो ये सर गया है। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा, ये। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, सबसे उत्तर में जिला कौन सा है सर, तो हमारा पश्चिमी चंपारण है। सबसे पूर्व में कौन है, किशनगंज। सबसे पश्चिम जिला कौन सा है, कैमूर। ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। पीपीएससी हर साल ऐसा एक क्वेश्चन पूछता है, मैपिंग से एक दो क्वेश्चन तो पूछता ही है। क्वेश्चन नंबर 108, क्या करना है, कथन पे हमें विचार करना है। असत्य कथन का चयन करना है, मतलब गलत कौन सा है। बिहार के 4 जिले ऐसे हैं जिनकी सीमा 2 राज्यों से मिलती है। 2 राज्यों से 4 जिला ऐसे हैं, तो ये गलत हो जाएगा। हमारा 2 ही ऐसा स्टेट मतलब डिस्ट्रिक्ट हैं जो क्या करते हैं, 2 ये स्टेट से 2 स्टेट से क्या करते हैं, सीमा साझा करते हैं। जैसे देखो, रोहतास हो गया उत्तर प्रदेश झारखंड से, कटिहार बंगाल और झारखंड से, तो ये गलत हो जाएगा हमारा। किसी भी जिले के सीमा 3 राज्यों से नहीं मिलती, ये क्या है, सही है। कोई भी जो जिला है हमारा सीमा 3 राज्यों से नहीं मिलती है। चिकन नेक से बिहार का सबसे नज़दीकी जो जिला है किशनगंज है, तो हमारा क्या है, ये भी सही होगा। तो गलत कौन है, केवल एक। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा, ए। जो किशनगंज है ना, वो चिकन नेक अपना है, उसके सबसे नज़दीक में है। और सेकंड ऑप्शन के देख लो, किसी भी जिले के मान लो कि अपना कोई जिला ऐसा है क्या जो 3 राज्यों से बाउंड्री शेयर करता है, कोई नहीं है। ये 2 ही हैं, जैसे रोहतास हो गया और कटिहार हो गया, कि 2 स्टेट से क्या करते हैं, राज्यों से सीमा साझा करते हैं। एक 109 देखो, निम्न में बिहार का कौन सा जिला पूर्वी पश्चिमी गलियारा का हिस्सा नहीं है, तो कौन, मधेपुरा। ठीक है, मधेपुरा इसका हिस्सा नहीं है। जैसे गोपालगंज पूर्वी चंपारण हो गया, मुजफ्फरपुर दरभंगा, ये सब चीज़ें, मधुबनी सुपौल, ये जिले जो है ना, ये पूर्वी पश्चिम गलियारा का हिस्सा है, मधेपुरा नहीं है। देखिए, इसमें से क्या करना है, असत्य कथन को हमें चयन करना है। ठीक है, बिहार के 8 जिले झारखंड से सीमा साझा करते हैं, तो क्या है, सही है। केवल 3 जिले जो हैं पश्चिम बंगाल से सीमा साझा करते हैं, ये भी सही है। हमारा पश्चिम बंगाल से 3 ही करते हैं ना, किशनगंज पूर्णिया कटिहार, ये 3 जिले हमारे जो हैं पश्चिम बंगाल से करते हैं, और 8 जिले जो हो गए हमारे झारखंड से करते हैं। तो दोनों कथन सही है। इसमें पूछा है असत्य। देखो, आप इस चीज़ को ध्यान रखना, असत्य सत्य है, क्योंकि इसके चक्कर में 2-3 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं हमारे। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, डी। ना तो एक ना ही दो, दोनों में से कोई गलत नहीं है। कुफरी चिप्सोना A1 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो ये क्या है कि एक आलू का किस्म है जिसका प्रयोग हम चिप्स और फ्रेंच फ्राई बनाने के लिए करते हैं। तो राइट ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। एक 112 नंबर क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित कथन पे क्या करना है, विचार। ठीक है, सही हमें निकालना है, कौन सा सही है। शारदा सिन्हा का जन्म सुपौल जिले के हुलासा गांव में हुआ था, तो क्या है, ये सही है हमारा। उन्हें पद्मश्री और संगीत नाटक एकेडमी पुरस्कार 1991 में उनको मिला था, ये भी सही है, मिला था। उन्होंने शास्त्रीय संगीत का प्रशिक्षण मतलब ट्रेनिंग जो है पंडित भीमसेन जोशी से लिया था, ये हमारा क्या है, ये गलत है। पंडित भीम सिंह जोशी से नहीं लिया था। कहाँ से लिया था, तो उन्होंने पंडित रामचंद्र से लिया था। ठीक है, तो हमारा कितने कथन सही है, 1 और 2। तो राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा, ए। देखिए, हाल ही में बिहार खेल विश्वविद्यालय के पहले कुलपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो शिशिर सिन्हा को। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा, बी। बिहार का नया पर्यटक सूचना केंद्र निम्नलिखित में से कहाँ खोला जा रहा है, तो ये वाराणसी में। ठीक है, राइट ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा।
खेलो इंडिया पैरा गेम्स का पहला संस्करण किस वर्ष और कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये किया गया था 2023 में। कहाँ? दिल्ली में किया गया था। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? बी। नीति आयोग द्वारा जारी एक्सपोर्ट इंडेक्स 2024 में बिहार किस अखिल भारतीय रैंकिंग में क्या है? तो 22वीं रैंक पे है। ठीक है, 22 रैंक पे। एक 117 नंबर क्वेश्चन देखो, क्या करना है हमें? विचार करना है, सही चुनना है। बाल फिल्म महोत्सव 2024 का आयोजन पहली बार राजगीर में किया जा रहा है। राजगीर में किया जा रहा है, तो ये हमारा क्या होगा? गलत होगा। ठीक है, ये कहाँ किया जा रहा है? लखीसराय में किया जा रहा है। कहाँ? लखीसराय में। ठीक है, पहला गलत हो गया। इस महोत्सव का थीम क्या है? निपुण भारत और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो ये क्या है हमारा? सही होगा। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? केवल 2 बी। देखो, भारत का पहला बायो मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट कहाँ स्थापित किया गया? तो ये पंजाब मोहाली में। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? बी। भारत में मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय लवी मेला का संबंध किस देश से है? तो ये तिब्बत से है। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? ए। एक 120 नंबर देखो, निम्नलिखित कथन पे क्या करना है? विचार। बिरसा मुंडा की जयंती को जयंती गौरव दिवस के रूप में 2021 से मनाया जा रहा है। तो ये सही है। 2024 में जनजातीय गौरव दिवस का मुख्य आयोजन बिहार के जमुई जिले के बल्लोपुर गांव में हुआ। ये भी सही है। इसी समारोह में पीएम मोदी ने बिरसा मुंडा के नाम पे 100 रुपये के चांदी का सिक्का और एक डाक टिकट का अनावरण किया। तो क्या है? गलत हो गया। 150 रुपये का था। ठीक है, ये गलत। तो 1 2 मतलब राइट ऑप्शन ए। एक 121 नंबर देखिए, कथन पे क्या करना है? हमें विचार करना है, कितना सही है इस चीज़ को हमें देखना है। जो डीसिप का अर्थ डोमेस्टिक सिस्टमेटिकल इम्पोर्टेंट बैंक, तो ये सही है। डीसिप बैंक का विफलता एक व्यापक आर्थिक प्रभाव हो सकता है। ये भी सही है। डीसिप जो होते हैं घोषित बैंकों को अतिरिक्त पूंजी और विनियामक दायित्व को छूट दी जाती है? नहीं, ऐसा किसी भी बैंक को नहीं मिलता है कि अपने हिसाब से चीज़ों को चलाए। आरबीआई सारा अपने हिसाब किताब से करती है। डीसी बैंक होते क्या हैं? देखो, डीसी बैंक 3 है भारत में। ये बहुत इंपॉर्टेंट बैंक होते हैं। ठीक है, ये भारत के इकोनॉमी के मानो तो रीढ़ है। अगर ये गिर गए ना, अगर इनका वैल्यू, इनका मतलब जो इम्पोर्टेंस गिर गया, तो हमारा इकोनॉमी भी गिर सकता है। ठीक है, जैसे SBI हो गया, 3 ही इसमें है। HDFC हो गया। ठीक है, एक होता है ICICI। ये 3 बैंक। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ये नहीं होगा, तो 1 और 2 राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। जिस तरीके से सभी बैंकों का विनियमन किया जाता है, ठीक उसी तरीके से इनका भी किया जाता है। कोई भी इनको अतिरिक्त छूट कुछ नहीं दिया जाता। नो योर मेडिसिन ऐप किस मंत्रालय की पहल है? तो खेल एवं युवा जो कल्याण मंत्रालय, वेलफेयर जो मिनिस्ट्री है, उसने इस चीज़ को क्या किया? लॉन्च किया है। ये 123 देखिए, दिल्ली मेट्रो शुरू की गई सेवा के संबंध में निम्नलिखित कथन पे क्या करना है? विचार। देखिए, 1 नंबर क्या है? सी रैट सेवा केवल महिलाओं के लिए और महिला चालकों द्वारा संचालित की जाएगी। हमें सही चुनना है। ठीक है, तो ये क्या है हमारा? सही होगा। RYDR सेवा सभी मेट्रो यात्रियों के लिए उपलब्ध है, चाहे वो महिला या पुरुष। ये भी हमारा सही है। तो दोनों कथन क्या है? सही है। राइट ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। ये 124 नंबर देखिए,
निम्नलिखित कथन पे क्या करना है विचार। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने भारत की पहली लंबी दूरी के हाइपरसोनिक स्वदेशी मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। सही है, उड़ीसा से किया गया था। यह 2000 किलोमीटर से अधिक दूरी तक पेलोड ले जाने हेतु डिजाइन किया गया है। तो ये क्या है, गलत है, ये 1500 किलोमीटर के। ठीक है, तो हमारा दूसरा गलत हो गया। जब दूसरा गलत हुआ तो ऑप्शन से भी निकाल सकते हो। ठीक है, राइट ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। एक 125 भारत में मशरूम से पनीर बनाने की तकनीकी को पेटेंट कराने वाला पहला संस्था कौन सा है? तो कौन सा है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा। 126 नंबर देखो, प्रसार भारती के ओटीटी प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? ओटीटी प्लेटफॉर्म का नाम क्या है सर? तो वेब्स, क्या नाम है? वेब्स। राइट ऑप्शन क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 127, निम्नलिखित कथन पे क्या करना है? हमें विचार करना है। सिलोफर पंचमित्र कलश महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले के पारंपरिक धातु शिल्प का उदाहरण है। तो क्या है ये? सही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति को उपहार में दिया। दक्षिण अफ्रीका को नहीं, नाइजीरिया के जो राष्ट्रपति हैं उनको दिया था। तो हमारा कौन सा सही है? केवल एक। 128 देखो, भारत का पहला मैग्नीशियम जो पायलट प्लांट कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो ये जमशेदपुर। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? सी। बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप BCG की रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित कथन पे क्या करना है विचार। भारत विश्व भर में AI विशेषज्ञों की संख्या के मामले में दूसरे स्थान पे है। तो क्या है हमारा? सही है, हम 1 नंबर पे हैं, सॉरी दूसरे स्थान पे हैं, ये सही है। शोध प्रकाशन की संख्या के आधार पर भारत चौथे स्थान पे है। गलत है, कितने स्थान पे है? तीसरा पे है। ठीक है, तो केवल एक हमारा सही होगा। भारत का पहला ऐसा डाक जो सर्किल कौन सा बना जिसने वेद और उपनिषद पे विशेष आवरण जारी किया है? कौन सा? तो बिहार सर्किल। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? सी। देखिए, सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट वंस टू नो किस भाषा की लघु फिल्म है, शॉर्ट मूवी है, जिसे हाल ही में ऑस्कर, इसको क्या किया गया? नामित किया गया है ऑस्कर अवार्ड के लिए। तो ये कन्नड़ मूवी है। ठीक है, राइट ऑप्शन क्या होगा? बी। कथन पे हमें क्या करना है विचार। देखो, अब कोई बहाना नहीं अभियान महिला और बाल विकास मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय की एक साझेदारी है। तो हमारा क्या होगा? ये सही होगा। अभियान विश्व बैंक के समर्थन से चलाया जा रहा नहीं, ये अभियान चलाया जा रहा है संयुक्त राष्ट्र महिला जो के समर्थन से चलाया जा रहा है। तो ये क्या होगा? गलत। तो केवल हमारा एक सही होगा। हाल ही में ब्रिटेन की कंजर्वेटिव पार्टी की पहली अश्वेत महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो केमी वेडनाच। ठीक है, राइट ऑप्शन क्या होगा? सी। देखिए, हाल ही में इंडोनेशिया के किन 2 ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ था? तो माउंट मारेपी और जो लियोतोबी लाकी जो है इसमें हुआ था। 135, बिहारी योद्धा पुरस्कार योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो इसमें जो इलीगल रूप से खनन होगा उसके कोई सूचना देता है, तो उसके लिए ये चालू किया गया। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। दुनिया के सबसे कम उम्र के फील्ड
रेटेड शतरंज खिलाड़ी कौन बने? तो अनीश सरकार। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? सी। हाल ही में विवेक देवराय के निधन हो गया, उनके संबंध में निम्नलिखित कथन पे क्या करना है? विचार। विवेक जो देवराय थे प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष थे, सही है। 2015 से 19 तक नीति आयोग के सदस्य भी रह चुके थे, ये भी सही है, हमारा दोनों ऑप्शन सही है। मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब किसने जीता है? तो विक्टोरिया काजेर थेलविग। राइट ऑप्शन क्या होगा? सी। वर्ष 2024 का बुकर पुरस्कार किस लेखिका को प्रदान किया गया है? तो ये किया गया समांथा हार्वे को। राइट ऑप्शन क्या होगा? बी। द ऑर्डर ऑफ द एक्सीलेंस किस देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है जो प्रधानमंत्री को मिला था? तो कहाँ के? गुआना। ठीक है, गुआना के। अब यहाँ से हमारा मैथ स्टार्ट होता है, जो रीजनिंग क्वेश्चन है आप बहुत आसानी से कर सकते हो। ठीक है, बोलो तो मैं इसका क्या कर सकता हूँ, क्वेश्चन का आंसर बता सकता हूँ। यहाँ पे जगह नहीं है, नहीं तो हम बता देते हैं। तो पहला क्या हो जाएगा सर? 56। देखो इसमें क्या है, एक पंक्ति की कुल 111 विद्यार्थी हैं। राम को बाएं स्थान से 56वां स्थान, तो राम के बाएं स्थान से, तो यहाँ पे दिया है बाएं स्थान से क्या करना है? ज्ञात करना है राम के। थोड़ा सा यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया, तो हम जानते हैं लेफ्ट प्लस राइट -1 करेंगे तो क्या होगा टोटल, उसमें से आप घटा कर लिख सकते हो क्या होगा। ठीक है, तो आप इस चीज़ को देख लेना और बना लेना। बोलो तो मैं क्या करूँ, ऑप्शन और इसका आंसर बता दूँ। तो 142 के क्या होगा? 64। 143 के क्या होगा? 46। देखो ये बहुत ही क्वेश्चन आसान है, बहुत आसान है, इस चीज़ को आप बहुत इजी से कर सकते हो। 144 के होगा 19 होगा। 145 के क्या होगा? 75। 146 के क्या होगा? 2:45 जो है हमारा हो जाएगा। 147 के ए और बी दोनों। 148 के क्या होगा? बुधवार होगा। 149 को क्या होगा? तो 149 का आपका रविवार हो जाएगा, सी। और ये हो गया डी। सितंबर और दिसंबर के जो महीना कैलेंडर का होता है वो समान होते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आज ख़त्म होता है हमारा जो मॉक टेस्ट नंबर 8 था। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।